नंदा सुनंदा भागी भागी बाबानंद की दिनचर्या थी। सुबह 4 बजे उठ जाते थे, गौशाला प्रवेश कर गौशाला में जाते थे, गौओं की देखभाल करते थे, उनकी सेवा करते थे। नंदस्त्वात्मज उत्पन्नी जाता ह्लादो महामनः आहूय विप्राण वेदज्ञा स्नातः शुचिरलंकृतः। बाबानंद की अवस्था 80 वर्ष। बाबानंद को जोश आ गया, जवानी आ गई। बाबानंद उछल पड़े, प्रसन्नता के मारे नाचने लगे, भागे भागे गए, यमुना स्नान किया, नए नए वस्त्र पहने, काजल लगाया। ब्रजवासी बूढ़े भी काजल लगाते हैं, बड़े शौकीन काजल लगाते। और धीरे धीरे आवाज चतुर्दिक पूरे ब्रज में, गोकुल में बाबानंद के यहाँ आनंद हो रहा है, लल्ला भयो। और सब मंगल बधाई ले ले करके नंद भवन में सब उपस्थित हो गए हैं। मैया यशोदा बाबानंद ने आज मंगल बधाइयां, जिसके थार में जितना आता दुगना चौगना लौटा। एक देवी कहती है, मैया लल्ला को कुछ नहीं रखोगे? तो मैया क्या कहती है, आज भी कंजूसी करूं? देखो कोई भी उत्सव होता है तो उत्सव में यदि हमने 4 पैसे ज्यादा लगा लिए, और लगाना तो है ही, लेकिन 4 पैसे कम हो गए तो कंजूस कहला गया। खर्चा होना है, थोड़े में वाहवाही होना है और थोड़े में ही निंदा हो जाना है। इसलिए 4 पैसे अपने पास बचे, समय पर ठीक है संग्रह करना, लेकिन जब ऐसे समय आए तो उदार मना, उत्सवों में उदार मना होना चाहिए, जैसे आप सब लोग हो जाते हो। तो मैया यशोदा, कोई ब्राह्मण आते हैं, कहते मैया हमने तो एकादशी का व्रत और उसका पुण्य तुमको समर्पित किया, इसलिए तुम्हारे घर लल्ला हुआ। मैया यशोदा कहती है, हमने तो आशा भी नहीं की थी। अरे आपके आशीर्वाद से ही तो लल्ला हुआ है। एक ब्राह्मण कहते हैं कि मैया हमने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर वो पाठ का पुण्य तुम्हें दिया। मैया यशोदा सबका धन्यवाद करती। एक ब्राह्मण देवता बहुत सारी गाय लेके आ गए। अब ब्राह्मण पंडितानी जी थोड़ा तेज थी, तो पंडितानी जी फूट पड़ी, लड़ पड़ी। इतनी गाय ले आए, इनकी सेवा कौन करेगा? तो जब ब्राह्मण देवता ने कहा बाबानंद की लल्ला हुआ है, वहां ये गाय मिली है, हाथ पकड़ करके और देवी ब्राह्मणी जी नृत्य करने लगी। वाह लल्ला की जय। 5 दिन व्यतीत हो गए नंदोत्सव की, रात्रि दिन का पता नहीं चला। बाबानंद को लगा कंस को वार्षिक कर देने का समय से कर नहीं पहुंचा, नाराज हो जाएगा। वस्त्र, गोरस, द्रव्य आदि एकत्रित कर बाबानंद कंस को वार्षिक कर देने जाते हैं। वार्षिक कर देने के बाद में वसुदेव जी को पता चला बाबानंद आए हैं, तो मिलने के लिए आए। दोनों मित्रों का अनुपम मिलन मिला। बाबानंद वसुदेव के दुख में दुखी, वसुदेव जी बाबानंद के सुख में सुखी, और यही जीवन का सार। वसुदेव जी एक बात कहते हैं बाबानंद से, ज्यादा समय तक आप यहां न रहिए, हमें ऐसा लगता है कि कंस जरूर उपद्रव करेगा, लोगों को सुरक्षित रखें। बाबानंद ने सहज में ही कहा, मैंने तो आशा भी नहीं की थी,
और बाबानंद को अब भी नहीं पता कि नहीं के दोनों, मैंने तो आज सभी नहीं की थी। और प्रभु ने 2 बेटे दिए हैं तो वही रक्षा करेंगे। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने नंदः पथिवचः शौरे नम्रसेति कदाचनो हरिं जगाम शरणं मुतपातगम शंकितः। बाबानंद को वसुदेव जी ने कहा दोनों बेटों का ध्यान रखना। बाबानंद चले रास्ते में विचार विमर्श करते हैं। मैंने एक बार नहीं अनेकों बार आजमाया है। वसुदेव जी कहते हैं वो सत्यवाणी निकली, हे प्रभु बुढ़ापे में मुझे सुख दिया है तो मेरा सुख बरकरार रखना छीनना। बच्चों की रक्षा आपके हाथ में है। ऐसा मन में विचार करते ही देवाराधन करते बाबानंद चल रहे हैं। और अभी गोकुल पहुंचे नहीं थे कि पूतना पहुंच गई। अपने आप को इतना सुंदर सजाया है कि मानो लक्ष्मी सीधे पहुंची और मैया यशोदा लल्ला को ले रही थी गोद में। अरे ओ मैया, तू नहीं पहचानी मुझे? मैया अब संकोच में पड़ गई। कह दूं नहीं पहचानी, वाकई में नहीं पहचानी। बहुत बार ऐसे नहीं पहचानने फिर भी कहना हाँ हाँ पहचान ठीक वही स्थिति मैया की, बिल्कुल नहीं पहचान। फिर भी मन में विचार किया किसी बड़े घर की बहू होगी। उतना क्या कहती है, जब तक तुम्हारे लल्ला को देख नहीं लेती चैन नहीं पड़ती। तो मैया ने भी सहज में कहा ये इतना नटखट है, अभी से आंखों के ओझल हुई नहीं कि लगा पालने से उचका। तो पूतना को मिला मौका। पूतना ने कहा मैया दे मुझे अपनी गोद में, तुम अपने काम को निपटाओ। और मैया सांझ में ही पूतना को कन्हैया की गोद में दे दिया। प्रभु गोद में तो आ गए पूतना के, लेकिन देखा नहीं, आंखें बंद कर ली। क्यों? ऐसी माँ को क्या दे? पूतना तो आई है मारने के लिए। माँ सदैव बेटे की रक्षा करती, इसके गोद में हूं मैं और ये मारने की कल्पना कर रही है। देखता हूं तो भगवान की दृष्टि में 2 है। आवेश क्रोध भरी नजरों से देखूं भाग जाएगी, फिर खोजना पड़ेगा। प्यार से देखूं फिर मारूंगा कैसे? तो माँ ही है। तो भगवान ने सोचा कि आंखें बंद कर। बहुत बार हम आप लोग भी जहां निश्चित नहीं कर पाए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बहुत बार आंखें बंद करना पड़ता। जान समझ रहे हैं फिर भी चुप्पी साधे बैठे हैं, क्या करें? संतों ने, विद्वानों ने, भगवान ने आंखें बंद की, अनेक कल्पनाएं की, लेकिन पूतना भगवान को विष भरा अपना स्तन भगवान के मुख में डाल दिया। और भगवान दूध क्या पी रहे हैं? प्राण पी रहे हैं। लगाया हाथ स्तन में, जोर से दबाया तो पूतना घबरा गई। पूतना के शब्द थे सामुंच मुंचालमिति प्रभास निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि विवृत नेत्रे चरणौ भुजौ प्रसन्न गात्रा छिपिति घोरा। रोने लगी, कहने लगी अरे बालक छोड़ दे, छोड़। भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं ऐसे थोड़ी छोड़ी, ये तो पकड़ते नहीं है। और पकड़ लिए तो अधूरे में कैसे छोड़? पूरा कल्याण करेंगे फिर छोड़े। अब वो पूतना मायावनी तो थी ही, अपना स्वरूप बनाया, उड़ गई भगवान को लेकर। सोचने लगी किसी पत्थर पहाड़ पर पटकूंगी, पता ही नहीं चलेगा बच्चा। लेकिन हमारे प्रभु सोचने लगे ये 6 कोस की पूतना को कहां फेंके?
तो जहां गिरेगी वहीं चौपट खो जाएगा नगर। तो कथा का भाव है, भागवत में बहुत प्रसंग नहीं होते, भावानुसार कहना पड़ता। कथा का भाव है, वहीं गोकुल के बगल में कंस का बगीचा था। कंस के बगीचे में भगवान ले गए ऊपर। वो सोचने लगे मामा जी सैर करने आते हैं, लोगों को भयभीत करते हैं, तो चलो मामा जी का आना बंद हो जाए, पर ही बगीचे में ही गिराते हैं। तो बगीचे के ऊपर ले जाकर भगवान ने जोर से दबाया तो पूतना गिरी। और जब पूतना वो अविद्या विकार रूपी बगीचे में गिरी तो अविद्या विकार और जो तमाम विकार हैं, विकारों का बगीचा है, वो भी समाप्त हो गया। सबसे पहले भगवान ब्रज में पूतना का वध करते। देवी हो प्यारे भक्तों, पूतना हमारे अंदर की अविद्या है, हमारा मोह है, हमारा विवेक। और जब ब्रज में भगवान प्रवेश करते हैं तो सब भगवत स्वरूप हो जाएं, तो इनके अंदर कुछ की जो अविद्या है, अविवेक है, अज्ञान है, वो हो जाए। इसलिए सबसे पहले भगवान ने उस अविद्या रूपी पूतना का दमन कर दिया। उधर मैया यशोदा अपने गृह कार्य से जब निकलती हैं, देखती हैं तो जिसे अपने लल्ला को दिया था वो गोपी है नहीं। खोजने लगी मैया, दुखी हुई, ढोने लगी, पूछने लगी और रोहिणी आदि से, अरे जिसको मैंने अपने लल्ला को संभलवाया था वो दिखी कहीं? रुदन करने लगी मैया और खोजने लगी। तब तक में बालक आकर बताते, मैया रो मत, तुम्हारे लल्ला को तो हमने बगीचे में राक्षसी की गोद में अभी अभी देखा और बताने ही आए। तब तक बाबा नंद आदि भी आ जाते हैं और सब मैया यशोदा गई और भगवान को संभाला, देखा स्वस्थ है कि नहीं, तो देखा भगवान बिल्कुल स्वस्थ प्रसन्न थे। और मैया ने फिर पंचगव्य मिश्रित जल से स्नान कराया। देखो आजकल हमारे आचार्य जी, पंडित जी गौओं के प्रति प्रत्येक दिन चर्चा करते हैं, गाय हमारी कितनी हित ऐसी है। अब वो उपलब्ध ना हो वस्तु बात अलग, किसी कितना भी अपवित्र शरीर हो, लेकिन यदि हम पंचगव्य प्राशन करा दें और पंचगव्य मिश्रित जल से स्नान करा दें, वो शुद्ध हो जाता है। पंचगव्य कहते हैं दूध, दही, घी, गोबर, गोमूत्र, बड़ा पवित्र माना जाता है। बड़े बड़े यज्ञों में आचार्य ब्राह्मण लोग यजमानों को पान कराते हैं, अब भी कराते हैं जहां उपलब्ध हो जाता है। पंचगव्य का प्राशन करते हैं। और मैया यशोदा ने कन्हैया को पावन करने के लिए, अब भगवान को पावन करना है तो भगवान को पावन, कितनी पवित्र गाय है, अभी देख लो आप। भगवान पावना नपि पावनम, लेकिन भगवान को राक्षसी का स्पर्श हो गया है तो मैया ने पंचगव्य मिश्रित जल से स्नान कराया, प्राशन कराया, गोपुच्छ से झाड़ा लगाया,